बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उम्मे मूसा और आप देख रहे हैं असरा एक्सप्रेस यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। आज की कहानी का उन्वान है अनोखा मुकदमा। तो शुरू करते हैं। एक शख्स एक ज़िबाह की हुई मुर्गी लेकर मुर्गी फरोश की दुकान पर आया और कहा, इसको काट कर मुझे दे दो। मुर्गी फरोश ने कहा, मुर्गी रख जाओ और आधा घंटा बाद ले जाना, मैं सब तैयार कर दूंगा। शहर का जज मुर्गी फरोश की दुकान के सामने से गुजरा और दुकानदार से कहा, ये मुर्गी मुझे दे दो। दुकानदार ने कहा, ये मेरी नहीं है बल्कि किसी और की है और मेरे पास भी अभी और कोई मुर्गी नहीं है। जज ने कहा, यही मुझे दे दो और मालिक आए तो कहना कि आपकी मुर्गी उड़ गई है। दुकानदार ने कहा, ऐसा कहने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जिसकी ये मुर्गी है वो खुद ज़िबाह करके मुझे देकर गया है और ज़िबाह की हुई मुर्गी भला कैसे उड़ेगी। इस पर जज ने कहा, मैं जो कहता हूँ अच्छी तरह सुनो, बस ये मुझे दे दो और उससे यही कहना कि तुम्हारी मुर्गी उड़ गई है। वो ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे ऊपर केस करने के लिए मेरे पास आएगा और मैं सारा मामला संभाल लूँगा। दुकानदार ने कहा, अल्लाह पर्दा रखे। जज मुर्गी लेकर गया तो मालिक भी आ गया और कहा, मुर्गी काट दी है, कहाँ है मेरी मुर्गी? तो दुकानदार ने कहा, आपकी मुर्गी तो उड़ गई। मुर्गी वाला बोला, कैसे? ये कैसे मुमकिन है? मैंने तो उसे खुद ज़िबाह किया है, तो आखिर ये कैसे मुमकिन है कि ज़िबाह हुई मुर्गी उड़ जाए? बात तू मैं से आगे बढ़ी और मुर्गी वाले ने कहा, चलो अदालत चलते हैं, मैं तुम्हें जज के पास लेकर जाता हूँ। दोनों रवाना हुए। अदालत जाते हुए रास्ते में देखा कि दो आदमी लड़ रहे हैं, एक मुसलमान है और दूसरा यहूदी। छुड़ाने की कोशिश में दुकानदार की उंगली यहूदी की आंख में जोर से लग गई और यहूदी की आंख बिल्कुल ज़ाया हो गई। लोगों ने दुकानदार को पकड़ लिया और कहा कि चलो तुम्हें अदालत लेकर जाते हैं। दुकानदार पर 2 केस बन गए। लोग मुर्गी फरोश को लेकर जब अदालत के करीब पहुंचे तो दुकानदार उनके हाथों को झटका देकर भागने में कामयाब हो गया, मगर लोगों के पीछा करने पर करीबी मस्जिद में दाखिल हुआ और मीनारे पर चढ़ गया। लोगों ने उसको पकड़ने के लिए मीनारे पर चढ़ने की कोशिश की तो उसने छलांग लगा दी और एक बूढ़े आदमी पर गिर गया और जिससे वो बूढ़ा आदमी मर गया। अब इस बूढ़े के बेटे ने भी लोगों के साथ मिलकर इसको पकड़ा और लेकर जज के पास पहुंच गए। जज उसको देखकर ही हंस पड़ा, क्योंकि उसको मुर्गी याद आ गई, मगर बाकी 2 केसों का उसे बिल्कुल इल्म नहीं था। जब जज को तीनों केसों के बारे में बताया गया तो सर पकड़कर कुछ देर बैठ गया और फिर सोचकर कहने लगा, चलो फैसला करते हैं। सबसे पहले अदालत में मुर्गी के मालिक को बुलाया गया। जज ने उससे पूछा, तुम्हारा दुकानदार पर क्या दावा है? तो मुर्गी वाला बोला, जज साहब, उसने मेरी मुर्गी चुराई है, क्योंकि मैंने मुर्गी ज़िबाह करके इसको दी थी, लेकिन ये कहता है कि मुर्गी उड़ गई। जज साहब बोले, मुर्दा मुर्गी कैसे उड़ सकती है? इस पर जज साहब ने कहा, क्या तुम अल्लाह ताला पर ईमान रखते हो? मुर्गी के मालिक ने कहा, जी हाँ, क्यों नहीं। जज साहब ने कहा, क्या अल्लाह ताला बोसीदा हड्डियों को दोबारा जिंदा करने पर कादिर नहीं? तुम्हारी मुर्गी का जिंदा होकर उड़ना क्या मुश्किल है? ये सुनकर मुर्गी का मालिक चला गया। जज साहब ने दूसरे मुद्दई को पेश होने के लिए कहा। यहूदी को पेश किया गया तो उसने कहा, जज साहब, इसने मेरी आंख में उंगली डाल दी जिससे मेरी आंख ज़ाया हो गई है। मैं भी इसकी आंख में उंगली मारकर इसकी आंख ज़ाया करना चाहता हूँ।
जज ने थोड़ी देर सोचकर कहा, मुसलमान पर गैर मुस्लिम की दियत निस्फ है, इसलिए पहले ये मुसलमान तुम्हारी दूसरी आंख भी फोड़ेगा, इसके बाद तुम उसकी एक आंख फोड़ देना। यहूदी ने कहा, जज साहब रहने दें, मैं अपना केस वापस ले लेता हूँ। अब जज साहब ने कहा, तीसरा मसला पेश किया जाए। मरने वाले बूढ़े का बेटा आगे बढ़ा और कहा, जज साहब, उसने मेरे बाप पर छलांग लगाई जिससे मेरा बाप मर गया। जज ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, ऐसा करो, जाओ सब इस मीनारे के पास और तुम भी इस मीनारे पर चढ़कर इस पर छलांग लगा दो। लड़के ने कहा, जज साहब, अगर ये दाएं बाएं हो गया तो मैं तो ज़मीन पर गिरकर मर जाऊंगा। जज साहब ने कहा, ये मेरा मसला नहीं है, तुम्हारा बाप दाएं बाएं क्यों नहीं हुआ? अगर वो ऐसा करता तो उसकी जान बच सकती थी। नतीजा ये निकला कि अगर आपके पास मुर्गी हो और वो भी सोने के अंडे देने वाली, तो जज आपको ऐसे बचा लेते हैं जैसे आटे से बाल निकाल लिया जाता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप ऐसी ही इस्लामिक और मोटिवेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही घंटी के निशान को दबा दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।